देखिए ये क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 का जो एक प्रश्न है, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है क्या घात और घातांक चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में है। उसमें कहा कि यदि 6n बाई 6 द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 द पावर 3 है तो n का मान क्या होगा। तो ये हम लोग इसको दो तरह से बना सकते हैं। पहला कि थ्योरम विधि में बनाने के लिए आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव में थ्योरम बनाने से समय बर्बाद होगा। हमको समय बचाना है तो उसके लिए आपको रामबाण जिसको कहते हैं, है ना, कि रामबाण ट्रिक्स, वही ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है कि क्वेश्चन देखिए और सीधे आंसर पर उतर आइए कि आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे हम सबसे पहले इसको थ्योरम के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो थ्योरम कहता है क्या 6n बाई 6 द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का पावर 3 है। तो 6 ये रहा n, नीचे मेरा बटे में था तो माइनस में था, ये पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ये प्लस में, तो प्लस 2 इज इक्वल टू 6 द पावर 3। तो दोनों तरफ 6 कट जाएगा तो बचेगा क्या n प्लस 2 इज इक्वल टू 3। तो ओनली n इज इक्वल टू 3, इधर ये प्लस में था पलटेगा तो ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 3 में से 2 गया तो 1 बचा। ये हम लोग थ्योरम विधि में बनाए हैं। थ्योरम में भी हम शॉर्ट कर दिए हैं, इसमें थोड़ा सा और वॉल्यूम बढ़ेगा क्योंकि इसको ले आएंगे पहले यहाँ इस तरह से कि 6n इंटू 6 द पावर प्लस 2 इस तरह करके ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद बनाएंगे तो उतना लंबा हम लोगों को नहीं करना है। जैसे ये प्लस माइनस में था तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये थ्योरम विधि में भी हम शॉर्ट कर दिए, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक्स विधि क्या है उसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ यहाँ देखिए कि 6n द पावर 6 बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 6 का 3 है। तो 6 का जो पावर है वो n है, बटे में जो है 6 है, पावर उसका -2 है और यहाँ जो इक्वल टू में 6 का पावर 3 है। तो आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, कैसे मिलेगा कि इस 3 में से, शॉर्ट ट्रिक समझिए ना, कि इस 3 में से इस 2 को घटा देना है। तो 3 - 2 n इज इक्वल टू 1। अब इतना लंबा भी कर सकते हैं, अन्यथा अगर आपको ट्रिक्स विधि में जाना है तो शॉर्ट में लगाइए कि 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग कोई और प्रश्न बना सकते हैं। मान लो 7x बाई 7 द पावर 3 इज इक्वल टू 7 द पावर 5। देखिए इस बार हम लोग यहाँ माइनस लिए थे, इस बार हम प्लस लिए थे। ध्यान रखना है कि माइनस होगा यहाँ तो वहाँ जाके प्लस होगा, यहाँ माइनस था तो जाके उधर घटाना है। ठीक है, माइनस रहेगा तो घट जाएगा, प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसे जुड़ेंगे, तो इसको भी थ्योरम विधि में बनाएंगे तो वो इसी प्रकार से बनेगा, लेकिन इसको हम लोग ट्रिक्स विधि में बनाएंगे कि x का वैल्यू क्या होगा तो 5, इस 5 में से ये 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा x का वैल्यू 8। ये आपका ट्रिक्स है। और ट्रिक्स विधि में बनाने से ज़्यादा अच्छा है कि आपका समय बचेगा, है ना। समय बचाने के लिए हम लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। आगे बहुत बढ़िया ट्रिक्स है कि आपको सोल्व नहीं करना है डायरेक्टली। अगर यहाँ माइनस में है, यदि ये माइनस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा 3 में से। अगर प्लस होता तो आकर के जुड़ जाता। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 3 हम प्लस में लिए थे तो यहाँ के क्या हो गया, जुड़ गया। तो 5 और 3 कितना हो गया 8। अब बाकी 7 का कोई लेना देना यहाँ नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, खाली आपको ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है कि 5 में 3 को जोड़ दिया जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो 3 में से 2 को घटा दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका ट्रिक्स का काम करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी कक्षा नंबर 8 में भी आता है, क्लास 8 में भी और क्लास 9 में भी आता है। ठीक है, जहाँ तक ये कंपटीशन में भी आता है तो उनके लिए भी ये ट्रिक्स है कि शॉर्ट में काम चलाएं कि 3 में से 2 घटा दिया जाएगा, 5 में से 3 जोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार का आप लोग भी सवाल बनाइए, ट्राई कीजिए उसमें कि सही आप बना पाते हैं या नहीं। ठीक है।